मोनिका है, क्लर्क की पोस्ट पर मेरा चयन हुआ है। 3 साल हो गए सर तैयारी करते हुए, और इसका श्रेय हमारे जो शहीद भगत सिंह लाइब्रेरी है उसको ही है। जब से वो ओपन हुई है ना, उसकी वजह से हम तैयारी कर पाए हैं, जिससे हमें बाहर नहीं जाना पड़ता। सौभाग्यशाली दिन आज ये कि भाई इसमें 10वीं और 12वीं का बोर्ड बनाया जाए इस गांव के अंदर। अब गांव में बैठ के तैयारी कर सकते हैं, और वहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है, उसकी वजह से ही हमारा सिलेक्शन हुआ। सर मेरा नाम मोनिका है, मैं HSSC लैंड रिकॉर्ड पटवारी की पोस्ट पे सिलेक्टेड हूँ। इसका पूरा श्रेय मैं अपनी मम्मी और पापा को देना चाहूँगी, क्योंकि मेरी मम्मी ने मेरा बहुत साथ दिया है। जो भी मतलब कि विपत्तियाँ आई हैं, जिसमें कभी कभार मेरा मन ऐसा होता था कि बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं होता था, तो उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। सपना सर, HSSC क्लर्क, बहुत मेहनत की सर, बहुत मेहनत की। हाँ। शेड्यूल क्या रखा है? सर मैंने 2021 से ICS कोचिंग सेंटर से तैयारी शुरू की थी। 2023 में मेरी वहाँ से 2 साल की कोचिंग पूरी हुई। उसके बाद 2023 अप्रैल से लेके अब तक मैं लाइब्रेरी जाती थी और वहीं से पढ़ती थी, और अब मेरा सिलेक्शन हुआ है। वैसे मैंने बहुत से पेपर क्लियर किए हुए हैं। तो घर में कितना खुशी का माहौल है? बहुत सर, मैं परिवार में पहली लड़की हूँ, हमारी कास्ट में भी। आज गांव काकोत की इस पावन पवित्र भूमि पर ग्राम सचिवालय के इस प्रांगण में यहाँ उपस्थित गांव के आदरणीय सरपंच करण सिंह जी, पूर्व सरपंच आदरणीय नरेश जी, पूर्व सरपंच आदरणीय ओम प्रकाश जी, आदरणीय बलबीर जी, आदरणीय सुधीर जी, आदरणीय रविंदर जी, आदरणीय मांगेराम जी, आदरणीय काशीराम जी, और जिस कार्यक्रम के अंतर्गत आपके बीच आना हुआ, ऐसे सभी गांव के आदरणीय पढ़े लिखे, पढ़ लिखकर रोजगार के माध्यम से गांव का, अपनी विधानसभा का, अपने माता पिता का, अपने जिले का नाम रोशन करने वाले मेरे ऐसे आदरणीय भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को इस बात की हाथ जोड़कर बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज ये छोटी बात नहीं है कि एक गांव से इतने होनहार बच्चे अपने दम पर, अपनी पढ़ाई के दम पर, अपनी काबिलियत के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर आज सरकार नौकरियां भर्तियां निकालती है, और आप तैयारी करके उन नौकरियों को, भर्तियों को अपनी मेहनत से उनको क्लियर करके आज लिस्ट कोई भी लगे, HCS से लेकर चाहे क्लर्क हो, ग्राम सचिव हो, हरियाणा पुलिस हो, ग्रुप D की पोस्ट हो, GDS आर्मी तक के आदरणीय बच्चे, आदरणीय जो एस्पिरेंट्स है वो मिले, यानी कोई भी भर्ती क्यों ना निकले, ऐसा शायद हो नहीं सकता कि जिसमें गांव काकोत के बच्चों का नाम ना आए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। इस समय मौके पर भी ग्रुप D, ग्राम सचिव, सब इंस्पेक्टर से लेकर के GDS, JE, क्लर्क, न जाने कितनी अलग अलग पोस्ट के आदरणीय आप सभी बैठे हैं। वैसे तो ये सम्मान का विषय आपके लिए नहीं, ये पूरे इलाके के लिए है, क्योंकि जब भी चाहे मेरी माताजी विधायक रही, मंत्री रही, वो किसी भी गांव में जाकर के अपनी बात रखती थी। आप कोई भी उनका भाषण उठा करके देख लेना, हर भाषण में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मेरी विधानसभा का गांव काकोत है, जिसमें आज लगभग 300 से ज्यादा बच्चे इसी सरकार के कार्यकाल के दौरान लगे हैं। इस बात के लिए आप बधाई के पात्र हैं। अभी मंच से कहा गया, प्रदीप जी कह रहे थे, बहुत अच्छी बातें उन्होंने रखी कि सरकार ने यह व्यवस्था दी है। यह सच्चाई है, यह सच्चाई है कि एक पारदर्शी सिस्टम के माध्यम से ही आज जितने आप बच्चे लगे हैं, मैं मान के चलता हूं अभी तीसरी बार सरकार का गठन हुए 12 दिन हुए हैं। ये जो एग्जाम आपने दिया है, यानी ये एग्जाम पिछले कार्यकाल के दौरान हुआ था। ये सिलेक्शन उस टाइम की तैयार हुई रखी थी, जो लिस्ट परसों लगी है, और उस कार्यकाल में आपने मेरी माताजी को विधायक और मंत्री बना करके भेजा था। मैं ईमानदारी से कहता हूं, जितने भी साथी आज लगे, जिनको यहां सम्मानित किया गया, एक भी साथी ने कभी रोल नंबर मेरी माताजी को, हमारे सांसद को, माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं दिया। आपने अपनी मेहनत पर, अपने दम पर, अपनी काबिलियत पर, आपने जो मेहनत की, लाइब्रेरी में बैठ के, घर बैठ के, आपके परिवारों को इस बात का श्रेय है, जिन्होंने आपको प्रेरित किया, संसाधन जुटा करके दिए, आपको वो समय दिया कि आप लाइब्रेरी में घर बैठकर कुछ की तैयारी करें, और उस तैयारी को आपने ये करके दिखाया है कि आज पूरा जिला, जब चर्चा चलती है रोजगार की, तो ऐसा हो नहीं सकता कि गांव काकोत का विषय ना हो।
गांव काकोद की चर्चा ना हो, यह अपने आप में एक बड़ी बात है। एक बात अभी थोड़ी देर पहले कही गई कि पहले की सरकारों में व्यवस्थाएं, यह सच है, पहले की सरकारों में व्यवस्थाएं 1 नौकरी, 2 नौकरी, 4 नौकरी, और उन नौकरियों को लेने का माध्यम क्या था, आदरणीय बड़े बैठे हैं वो सब जानते हैं, उस बात का जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। आज जो ये पारदर्शी व्यवस्था बनी है, ये अपने आप में उदाहरण है उन लोगों के लिए, दूसरे गांव तक के लिए, कि आज अपनी मेहनत पर किस तरह से बच्चे, भाई बहनें तैयारी करके अपने माता पिता का सिर्फ आप नाम रोशन नहीं कर रहे, आप उन आम साधारण परिवारों के बच्चों को भी एक आशा देने का काम कर रहे हैं, जो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब हम गरीबी की जंजीर से टूट करके एक रोजगार 3 पीढ़ियों को सुधारता है। मेरे पिताजी कहते थे, जिसको रोजगार मिला वो, उसकी आने वाली पीढ़ी, उसके बच्चे और आगे तक पोता पोती जो होते हैं ना जी, वो भी इस बात से सुधार ले जाते हैं। शिक्षा उनके परिवार में आ जाती है, मेहनत कश हो जाता है, वो परिवार अपने आप नौकरी के प्रति अपने आप समर्पित हो जाता है। अभी मैं देख रहा था सब इंस्पेक्टर मोहित जी, उनकी धर्मपत्नी ग्राम सचिव लगी है। ये प्रेरणा है अपने आप में, जब एक लगता है एक को देखकर दूसरा। मेरे को भी कई साथी मिले परिवार में से 2-2, 3-3 लगे। कई साथी ऐसे थे जिन्होंने तीसरी नौकरी ज्वाइन की है। कईयों के पास आज ये ऑप्शन है कि वो लाइनमैन एएलएम की पोस्ट पर काम करना चाहते हैं, वो एएलएम यूएचबीएन के जेई के पोस्ट पर काम करना चाहते हैं, वो ग्राम सचिव लगना चाहते हैं। ऐसे कई होनहार बच्चे हैं अपने गांव के अंदर जिनके पास ऑप्शन कई हैं, उनको सिलेक्शन अपनी मर्जी से करना है कि मैं किस पोस्ट पर ज्वाइन करूं। यह है पारदर्शिता। पारदर्शिता वो नहीं है कि अगर मेरे पास कोई साथी बहुत सालों से है और मैं उसको एचसीएस लगा दूं। मेरी खुद सिस्टर एचसीएस के लिए तैयारी कर रही हैं, मगर मेरी माताजी उन्हें कहते हैं कि अपने पेपर की तैयारी इस तरीके से करो जैसे गांव काकोद का डॉक्टर सुभाष एचसीएस लग सकता है, जैसे गांव चंदाना से सुरेंद्र जी मास्टर जी के लड़के एचसीएस लगे हैं, जैसे गांव चौशाला की हमारी बहन अंजू भाल एचसीएस लगी हैं, जैसे हमारे शिमला से भाई दीपक मोर एचसीएस लगे हैं, जैसे गांव तारागढ़ से अपनी विधानसभा की बता रहा हूं मैं, विनय भाई प्रेम जी के बेटे हैं तहसीलदार लगे हैं, चंडीगढ़ पोस्टेड हैं, जैसे हमारी कलायत की बहन राखी धीमान डीएसपी लगी हैं। उन्होंने अपने दम पर नौकरी ली है। कोई एक भी उनके परिवार का सदस्य, मैं नहीं मानता कोई राजनीतिक रूप से सक्रिय भी था, मैं ये भी नहीं कह सकता कि उनका कोई परिवार का सदस्य किसी राजनीतिक रैली में, जलसे में, कार्यक्रम में नेताओं के संपर्क में रहा हो। मैं ये भी नहीं कह सकता कि उनके परिवार में कोई विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री कभी उनके रिश्तेदारी में भी पड़ा हो, मगर उन्होंने अपने दम पर, अपनी मेहनत पर, अपनी काबिलियत पर इस रोजगार को पाने का काम किया है। मैं एक निवेदन करता हूं, अभी मुझसे पहले कहा गया, शायद कई बार ऐसा होता है हम प्रयास करते हैं, 100 लोगों ने प्रयास किया, उसमें से 50 सफल हुए। 50 साथी ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद इस बार सफल ना हो पाए, मगर कभी भी प्रयास और कोशिश को रोका नहीं जा सकता। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठालूंगा, काल के कपाल पर लिखता और मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। नई शुरुआत है, नई शुरुआत उसी दिन से चालू हो जाती है जिस दिन आपको लगे कि इस लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। लिस्ट एक थोड़ी ना आएगी, लिस्ट 2 आएंगी, 3 आएंगी, 4 आएंगी, 10 आएंगी। पिछले 10 सालों में 1 लाख से ज्यादा नौकरियां लगी हैं और उन 1 लाख नौकरियों में गांव काकोद की हिस्सेदारी 300 से भी ज्यादा है। तो यह बात मान करके चलिए कि अपनी ये गिनती 300 तक नहीं, सरकार पारदर्शिता है, पारदर्शी से काम कर रही है। 500 भी लगेंगे, 550, 600 भी लगेंगे, रोल नंबर ले जाने की आवश्यकता नहीं। परसों लिस्ट लगी है और कल और आज मेरी माताजी से कई परिवार, कई जेई साहब आए, ग्राम सेक्रेटरी, ग्राम सचिव आए, कई आदरणीय जो यूएचबीएन में लगे क्लर्क लगे, मेरी माताजी को मिठाई का डब्बा देके कहने लगे, बोला मैडम ये समझ नहीं आ रहा था कि डब्बा दें किसको, जब रोल नंबर किसी को नहीं दिया, जब सिफारिश किसी की नहीं लगाई, बस यूं मन था कि एक बार मुख्यमंत्री तक तो शायद जाएं ना जा पाए, पर उनको आप हमारी तरफ से धन्यवाद दे देना। मेरी माताजी ने उनको तब भी ये कहा कि मिठाई का डब्बा देने की भी आवश्यकता नहीं है, एक एक जो आपको नंबर मिला, जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, वो आपके पसीने की मेहनत की कमाई है। आपने ना चुनाव से पहले, चुनाव के बाद कभी किसी व्यक्ति की कोठी पे, मकान पे जाने की आवश्यकता पड़ी तो नहीं ना किसी को। सभी आदरणीय बैठे हैं, पड़ी तो नहीं किसी को जरूरत, जाने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, सिस्टम ऐसा बने। मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, सिर्फ एक प्रार्थना है, अनुरोध है। देखिए, जब कोई सफल हो जाता है, अभी बताया गया कि एचसीएस है अपने डॉक्टर साहब,
उन्होंने योगदान दिया है, प्रदीप जी ने योगदान दिया है, पूर्व सरपंच साहब ने योगदान दिया है, मौके के सरपंच ने योगदान दिया है, आपने एक बार मेरी माता जी को भी आदेश किया था, उन्होंने भी अपने तरफ से योगदान दिया है। जो साथी रोजगार पे लग जाए, जिनको नौकरी मिल जाए, भविष्य में अगर कभी लाइब्रेरी में या गांव के ऐसे किसी कार्य में अगर आवश्यकता पड़े कि और बच्चों को उसमें मदद मिल सकती है, तो आप भी अपनी नेक कमाई में से सहयोग करना। मेरा नाम बिरबल है सर। मेरी बेटिया का और मेरे बेटे का सिलेक्शन हुआ है जी। मेरे बेटा की सिलेक्शन जेई लगे और मेरी लड़की पटवारी लगी है सर। तो कितनी खुशी है सर? मतलब बहुत ज़्यादा खुशी है सर। इस सरकार को बहुत श्रेय देना चाहते हैं। मेरे लड़के की तीसरी बार अपॉइंटमेंट हुई सरकार के और लड़की की दूसरी बार। नमस्कार जी, मैं पूर्व सरपंच काकोत नरेश कुमार। सबसे पहले तो मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं जो जिन्होंने इस भर्ती में चयन किया है, और मैं हमारे जो मौजूदा सरपंच है कर्ण सिंह, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये मुहिम चलाई है कि जो भी बच्चे गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करेंगे उनको सम्मानित करेंगे। सुभाष चंद्र, गांव काकोत से। देखो, सबसे पहले तो बीजेपी की सरकार जिन्होंने बिना खर्चे बिना पर्ची के जो नियम बनाया है और एक पारदर्शिता अपनाई है और बच्चों को एक नए मुकाम पे प्रेरित किया है, तो सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को धन्यवाद देता हूं। फिर मेरे गांव के जो पूर्व सरपंच श्री नरेश जी, जिन्होंने अपने गांव में लाइब्रेरी बनवाई, उसके लिए सहयोग किया, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर उन बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतनी मेहनत की और 2-2, 3-3 बार टेस्ट क्वालिफाई किया और एक जॉब छोड़कर 2-2 जॉब छोड़कर आगे बढ़कर इस मुकाम पे पहुंचे हैं। मेरे परिवार से भी एक मेरा भतीजा JDS लगा है, एक मेरा भांजा हरियाणा पुलिस में अभी इसी भर्ती में सिलेक्टेड हुआ है और एक इससे पहले लगा है ग्रुप D में। तो सरकार की पॉलिसी के तहत ही ऐसा हो पाया है। तो जब ईमानदार सरकार हुई है तो तभी बच्चे इस मुकाम पे पहुंचे हैं।